दोनों बातें वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में लिखी है। गौरांग महाप्रभु ने भी कहा, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू नय। भगवान का प्रेम नित्य सिद्ध है, किसी साधन से नहीं मिल सकता, वो कृपा साध्य है। और यह भी कहा गौरांग महाप्रभु से ने कि साधन बिनु साध्य कभू ना ही मिले। साधन के बिना साध्य कभी नहीं मिल सकता। वेद से लेकर रामायण तक सब ग्रंथ कहते हैं साधना करो। तुलसी, सूर, मीरा, कबीर, नानक, तुकाराम जिन संतों ने साधना की, वे माया से उत्तीर्ण होकर भगवान के आनंद से युक्त हो गए। और जिसने साधना नहीं की, उसको भगवत प्राप्ति नहीं हुई। अगर बिना साधना के भगवत कृपा हो सकती या संत कृपा हो सकती, तो संसार ही क्यों रहता। भगवान में 8 गुण हैं। वेद कहता है, अपहृत पापमा विजरो विमृत्युर विशोको विजिगत्सो पिपासा सत्य काम सत्य संकल्प। छांदोग्योपनिषद में 8वें प्रपाठक के पहले खंड का 5वां मंत्र है। ये मंत्र कहता है कि भगवान में 8 गुण होते हैं। उसमें एक गुण है सत्य संकल्प, अर्थात जो सोचा वो हो गया, करना नहीं पड़ता। जैसे आप लोग कोई कर्म करते हैं तो पहले सोचते हैं, फिर उस कर्म का ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर उस कर्म करने की इच्छा पैदा करते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकल अमल में लाते हैं, तब कोई कर्म होता है। भगवान को ये सब नहीं करना। सोचा अनंत कोटि ब्रह्मांड बन जा, बन गया। अनंत कोटि ब्रह्मांड का प्रलय हो जा, हो गया। बोले भी नहीं, बस सोचा। तो अगर भगवत कृपा से ही काम बन जाना होता, तो भगवान सोच लेते अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त जीव माया से उत्तीर्ण हो जाए, सब आनंदमय हो जाए, बस। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये संसार तो वर्तमान है। अनंत संत हुए, वे भी नहीं कर सके ऐसा। एक संत अपनी लाइफ में कुछ लोगों को भगवान की ओर लगा देता है और कुछ को काफी दूर तक ले जाता है, और बाकी अपना आंकड़े रहते, उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। जैसे एक चुंबक है, चुंबक को बीच में खड़ा कर दो और चारों तरफ सुइयां लगा दो लोहे की। जो सुई क्लीन लोहे की होगी, केवल लोहे की, वो आके चिपक जाएगी। जिसमें मिलावट है वो धीरे धीरे आएगी, जिसमें अधिक मिलावट है वो अपनी जगह खड़ी रहेगी, कोई असर नहीं होगा। ऐसे ही जब संत महात्मा संसार में आते हैं
तो जिसका हृदय जितना शुद्ध होता है अपने आप खिंच जाता है, अपनापन हो जाता है उसके दर्शन मात्र से, और बड़ी जल्दी वो तेजी से आगे चलता है भगवान की ओर। और जितना गंदा अंतःकरण होता है उतनी देर में असर होता है, और बहुत गंदा होता है तो असर ही नहीं होता। अबाउट टर्न। तो दो बातें ये शास्त्रों में पाई जाती हैं कि कृपा से ही काम बनेगा, और दूसरी विरोधी बात है साधना से ही काम बनेगा। ये दो विरोधी बातों में कौन सही है? अगर ये कहा जाए साधना से ही काम बनेगा, तो साधना आप किससे करेंगे? इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से। इतनी चीज आपके पास है। आंख, कान, नासिका, रसना, त्वचा, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, 1 मन है। इसी से तो आप साधना करेंगे। भगवान की साधना करें चाहे संसार की करें, कोई भी कर्म करेंगे तो इन्हीं मैटरों से करेंगे। और ये सब मेटीरियल है, माइक, माया से बने हैं, और भगवान दिव्य है। तो माइक मैटर से दिव्य भगवान का ग्रहण नहीं हो सकता, असंभव। इसीलिए जब राम आए, श्री कृष्ण आए हमारे मृत्युलोक में, तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। मल्लानाम नृणाम नरबर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान। सब ने अलग अलग दृष्टिकोण से राम को देखा, श्री कृष्ण को देखा, लेकिन माइक आंख से माइक ही दिखाई पड़ेगी, कोई वस्तु हो। भगवान दिव्य है, इसलिए वो इन आंखों से दिखाई ही नहीं पड़ सकते, चाहे करोड़ कल्प साधना करे कोई। ये आंखें तो इतनी छोटी से एरिया में देख सकती हैं, 4-6 किलोमीटर भी नहीं देख सकती। इनकी हैसियत कितनी बेचारी की। दिव्य दृष्टि दिया अर्जुन को भगवान ने कि अब देख मुझे। तू अपनी दृष्टि से नहीं देख सकता। तो साधना से भगवान संबंधी कोई सामान नहीं मिल सकता। ये प्राकृत कान भगवान के शब्द नहीं सुन सकते, प्राकृत नासिका, प्राकृत रसना, प्राकृत त्वचा, ये सब प्रकृति के, संसार के सामान को कैच करते हैं। तो साधना से भगवान के मिलने का प्रश्न ही नहीं। तो कृपा से मिलेंगे। फिर वो अपनी आंख जिसको दे दे, अपने कान जिसको दे दे, वो भगवान को देख सकता है, उनके शब्द सुन सकता है। तो फिर क्यों नहीं दे देते सारे संसार को? जब हमारी साधना से काम ही नहीं बनना है,
उन्हीं के दान से काम बनेगा, तो उनको सबको दे देना चाहिए अपनी आंख, अपना कान, यानी दिव्य शक्ति, स्पिरिचुअल पावर। हाँ, उसमें एक रीजन है कि पात्र अगर आपका सही है तो वो कृपा से दे देते हैं। कोई व्यक्ति फ्री में दूध दे रहा है, लेकिन शर्त है कि बर्तन ले आना, अपना बर्तन लाओ, दूध का पैसा नहीं लेंगे। अब बर्तन ही नहीं है आपका, या बर्तन के नीचे का हिस्सा ही गायब है, तो वो दूध किसमें देगा? तो अंतःकरण आपका गंदा है, पाप पुण्य भरा है उसमें अनंत जन्मों का। अनंत बार भगवान को आप लोगों ने देखा है, और देखकर, ये कौन है? ये नंद कुमार है, बड़ा लफंगा है, हमारे पीछे पीछे चला आ रहा है। उस समय हम लोगों ने ये कहा, और जब वो चले गए तो हरे राम 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 हरे हरे करते। उनकी अलौकिक शक्ति का ज्ञान तो हो नहीं सकता, न तो उनका दिव्य दर्शन हो सकता है। तो उनकी लीला देखने में माइक, उसी को हम फैक्ट मान लेते हैं। तो अंतःकरण गंदा होने के कारण अनंत भगवान मिले, अनंत संत मिले, और सब को हमने रिजेक्ट कर दिया। ये संत नहीं है, ये महात्मा नहीं है, हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत जानता है और फिर अपनी जगह पर खड़े रहे, कोई असर नहीं हुआ, सरेंडर नहीं किया। सरेंडर किया भी तो 10%, 20%, 50%, 100% शरणागत नहीं हुआ। और वो भी सदा एक सा नहीं। सवेरे भावना ज्यादा अच्छी है, दोपहर तक और कमजोर हो गई, शाम को न्यूट्रल हो गया, बदलती रहती है। ये 3 गुण माया के हमारे अंतःकरण में दिन भर बदलते रहते हैं, कभी सात्विक बुद्धि, कभी राजस, कभी तामस, और जैसी चित्त वृत्ति होगी वैसे ही बाहर सामान अनुभव में आएगा। तो अंतःकरण शुद्ध हो जाए, ये हमारी ड्यूटी। ध्यान दो, अंतःकरण को श्री कृष्ण भक्ति, संत की भक्ति, 2 में कोई एक करो और उससे अंतःकरण शुद्ध हो जाए, ये साधना आपको करनी पड़ेगी। फिर कृपा होगी तो वो सामान मिलेगा अलौकिक। अब बर्तन बन गया, अब दूध मिलेगा फ्री में। आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया भक्ति करके, हाँ, अब भगवत कृपा, गुरु कृपा हो जाएगी और वो सामान अलौकिक बिना दाम के मिलेगा। उसका दाम कैसे कोई दे सकता है, क्योंकि वो सामान तो स्पिरिचुअल है, और दाम जो होगा वो सब मटेरियल होगा। क्या देंगे आप? शरीर, वो तो घोर गंदा। मन, वो तो और पाप से युक्त। क्या देंगे? भगवान को ऐसी कौन सी चीज आप देंगे जो उनके काम की हो? ऐसी कोई चीज है ही नहीं आपके पास। तो हमारा काम है साधना के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध करना, ये हमारी ड्यूटी।
इस ड्यूटी को जिसने पूरा कर दिया, तुलसी, सूर, मीरा, कबीर ने, उनके ऊपर कृपा हो गई और दिव्य शक्ति मिल गई और भगवत प्राप्ति हो गई। इसलिए भगवान की कृपा, संत की कृपा भी आवश्यक है और अपनी साधना भी आवश्यक है। अपनी साधना से मन को शुद्ध करना है, फिर कृपा से अलौकिक प्रेम, अलौकिक दर्शन, अलौकिक शक्ति प्राप्त करना है। ये समाधान है।